अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अब तो हमारे इलाके में 2-3 दिन से बारिशों का सिलसिला भी तकरीबन रोज़ाना जारी रहता है। इसके साथ साथ एक गैर एलानिया लोड शेडिंग का इजाफ भी लोगों पर जारी है। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ ही NCOC के सरबरा जो वफाकी वजीर भी हैं असद उमर, उन्होंने चौथी लहर जो है उसका सरकारी सतह पर एतराफ़ कर लिया था। अब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1828 मज़ीद केसेस सामने आए, 24 के करीब अमवात हुई और जो पॉजिटिविटी या कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी मुस्बत शरह जो है वो 4% के करीब है। अब ऐसी सूरत हाल में कल भी मैंने आपसे कहा था, फिक्र करने की तो ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो गुज़श्ता 2 माह से अपने मुल्क में मैसूर हो गए हैं, क्योंकि जिस मुल्क में उनकी नौकरी, कारोबार या मुलाजमत है वहाँ पर वो जा नहीं सकते। अब इस पर एक नई खबर ये है कि UAE की गवर्नमेंट ने, जी हाँ, UAE की गवर्नमेंट ने 2 मज़ीद मुल्कों पर सफरी फ़ज़ाई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। उनमें अफ़गानिस्तान और इंडोनेशिया भी शामिल है। इससे पहले बहुत से लोग ऐसे थे, जो पाकिस्तानी लोग ऐसे थे जो बरास्ता अफ़गानिस्तान UAE जा रहे थे, और मैंने 2-3 वीडियो में उनको मशवरा दिया था कि वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए ना जाएं, क्योंकि उनको आगे चलकर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब मालूम नहीं इस वक्त कितने पाकिस्तानी अफगानिस्तान में क्वारंटीन गुजार रहे हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये पाबंदियाँ वही हैं कि अमाराती शहरियों के लिए नहीं होंगी, सफारतकारों के लिए नहीं होंगी, गोल्डन वीज़ा के हामिल अफराद पर नहीं होंगी, लेकिन आम लोगों पर ये पाबंदियाँ होंगी। और वो लोग जो गुज़श्ता 14 दिन के अंदर अंदर अफगानिस्तान में रहे हैं उनको भी UAE आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ये पाबंदियाँ भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो हम पाकिस्तानियों के लिए यही पैदा होता है कि क्या अफ़गानिस्तान पर पाबंदियों के बाद पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका जो दीगर ममालिक हैं उनसे या बांग्लादेश, उनसे ये पाबंदियाँ उठाई जाएंगी। दूसरी जानब ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश में 10 लाख अफराद की अब तस्दीक हो चुकी है जिनमें कोरोना वायरस, और ये बहुत बड़ी तादाद है बांग्लादेश के हवाले से, बावजूद इसके कि बांग्लादेश ऑलरेडी लॉकडाउन है। पाकिस्तान में अब जबकि सरकारी सतह पर चौथी लहर का एतराफ़ कर लिया गया है, तो ज़ाहिर है हुकूमतें दोबारा सोचेंगी कि अगर चौथी लहर पाकिस्तान में आ रही है तो इस लहर को रोकने के लिए या इस लहर से बचने के लिए वो ममालिक अपने मुल्कों में या वहाँ की हुकूमतें अपने मुल्कों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उनमें तोसी कर सकती हैं। ये जिन ममालिक ने अभी तक पाबंदी आयद नहीं की फ़्लाइट्स पर, वो पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है कि कोई भी शख्स, कोई भी तज्ज़ियाकार, कोई भी मेडिकल साइंस का माहिर, तिब्बी माहिर जिसे हम कहते हैं, वो हतमी तौर पर अपनी राय नहीं दे सकता। अब बेशक हुकूमत पाकिस्तान UAE की हुकूमत से ये कह सकती है कि जी आप हमारे मुल्क के हालात पर, हमारे मुल्क के जो एक्सपर्ट्स जो आपके मुल्क में रहते हैं उनकी सूरत हाल पर कुछ रहम कीजिए, लेकिन ये तो हुकूमतों की सवाबदीद है कि वो अपने मुल्क के अवाम को या वहाँ पर रहने वाले लोगों को नए डेल्टा वेरिएंट से बचाने के लिए तमाम जो हिफाजती इक़दाम हैं वो करने का हक़ रखती हैं, और ये हक़ वो इस्तेमाल भी करती रहती हैं। फ़्लाइट्स की बहुत गंभीर सूरत हाल है। फ़्लाइट्स की बुकिंग सिर्फ UAE नहीं, दीगर ममालिक की जो लोग बुकिंग करवा रहे हैं उनको 24-48 घंटे के नोटिस पर कैंसिल किया जा रहा है। अगली जो फ़्लाइट्स हैं उनको ओपन नहीं किया जा रहा। लोगों से कहा जा रहा है कि या तो आप अपने टिकट ओपन करवा दें या अपने टिकट के रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दें। रिफ़ंड भी 4 से 6 हफ्ते में आपको मिलेगा। ओपन टिकट जो है वो जिस दिन फ़्लाइट अवेलेबल होगी उस दिन आपको मिल जाएगा। एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल जो है वो जन्म ले रही है। अगरचे इस वक्त UAE से बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान आना चाहते हैं या आ रहे हैं या जिनका प्लान बन चुका है ताकि वो ईद उल अज़हा पाकिस्तान में गुजार सके, लेकिन साथ ही साथ
बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, बहुत बड़ा रिस्क है कि जब वो वापस जाना चाहेंगे तो क्या उस वक्त तक ये फ़्लाइट्स पर जो पाबंदी है ये उठ चुकी होगी, यहाँ से पाकिस्तान से यूएई फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। इस हवाले से अब हतमी तौर पर कुछ भी कहना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। उम्मीद है जल्द फ़्लाइट्स भी खुल जाएंगी, उम्मीद है ईद के बाद पाकिस्तान में जो चौथी लहर है उसकी सूरत हाल बेहतर होगी, उम्मीद है लोग एहतियात बरतेंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं होता। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।